सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सप्तमी कक्षा के चैप्टर 6 सदाचार पाठ के संपूर्ण अभ्यास की। इस वीडियो में इस पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। प्रथम प्रश्न, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सर्वान् श्लोकान्, सभी श्लोकों को सस्वरम गायत, सस्वर गाइए। और ये पढ़ाते समय मैंने गाया है, तो जिस बच्चे ने ये वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। जो उपयुक्त कथन है, जो सही स्टेटमेंट है, जो सही कथन है, उसके समक्षम मतलब सामने आम लिखना है, और अनुपयुक्त जो अनुचित है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, उसके सामने न इति लिखत, न ये वर्ड लिखना है, ऐसे कह रहा है। तो आम का मतलब यस, हाँ, और न मतलब नहीं। जानते हैं आप लोग। पहला, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काले, सुबह के समय में या प्रातः काल में ईश्वर को याद करना चाहिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमने पढ़ा था, तो आम आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा है, अनृतम ब्रूयात। अनृतम मतलब असत्य, झूठ, तो झूठ बोलना चाहिए नहीं, ये तो गलत स्टेटमेंट है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे लिखा न। ग वाला देखते हैं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत। मनसा, मन से, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ व्यक्ति, बड़े व्यक्तियों की सेवेत, सेवा करनी चाहिए। मन से बड़े लोगों की सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल आम, सही है ये, इसीलिए आम लिखा गया यहाँ पे, तो आम हो जाएगा। घ प्रश्न, मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र के साथ कलह करके मनुष्य सुखी होता है। बोल रहे, अरे भाई, मित्र के साथ कलह करके सुखी कहाँ से होगा, वो तो दुखी हो जाता है, इसलिए बोल रहे सुखी होता है, तो गलत स्टेटमेंट है, न आ जाएगा इसका उत्तर। स्वः कार्यम अद्य कुर्वित। कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। स्व मतलब आने वाला कल, कार्यम काम, अद्य आज, कुर्वित करना चाहिए। बिल्कुल सही है, कल के लिए कोई काम छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा आम। स्व कार्यम अद्य कुर्वित, आम। तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। ये जितने भी प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम वन वर्ड में उत्तर देंगे। कह न प्रतीक्षते। कौन प्रतीक्षा नहीं करता है या कौन प्रतीक्षा नहीं करती है, तो हो जाएगा मृत्यु हो। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। सत्यता कदा व्यवहार स्यात्। सच्चाई या सत्यता कब व्यवहार में होना चाहिए, ये कहता है सर्वदा, हमेशा। ये नहीं कि सुबह शाम या किसी एक टाइम में नहीं, सर्वदा हमारे व्यवहार में हमेशा ही सत्यता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए, नहीं, सत्यम, सत्य बोलना चाहिए, तो यहाँ पे उत्तर आएगा सत्यम। किम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात। केन सह कलहम कृत्वा जनः सुखी न भवति। किसके साथ कलह करके, झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है, तो केन तृतीया के वचन में पूछा, इसलिए उत्तर हो जाएगा मित्रेण। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं होता है। चौथा प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर, जिस शब्द के नीचे, जिस पद के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है, उसको बेस मान करके हमें प्रश्न निर्माण करना है, उसी पद के आधार पर। जैसे यहाँ पे बोला, मृत्यु न प्रतीक्षते। वह मृत्यु प्रतीक्षा ही नहीं करती है, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, तो यहाँ पे मृत्यु शब्द पुल्लिंग माना गया बेटे संस्कृत में, मृत्यु, तो यहाँ पे हो जाएगा कह। कह न प्रतीक्षते, तो मृत्यु न प्रतीक्षते। आइए ख वाला को देखते हैं। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। कलहम कृत्वा, तो कलह के नीचे अंडरलाइन है, तो इसी को बेस मानकर हम प्रश्न निर्माण करेंगे। किम कृत्वा नरः दुखी भवति। क्या करके मनुष्य दुखी होता है। कलह शब्द है, नपुंसकलिंग है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पे किम का नपुंसकलिंग एक वचन में आता है, किम, किम के कहानी। तो क्या करके मनुष्य दुखी होता है। ग प्रश्न, पितरम कर्मणा सेवेत। पिता को कर्म से सेवा करनी चाहिए। पिता की सेवा कर्म से करनी चाहिए। पितरम, पितृ शब्द जब हम रूप चलाते हैं, पिता, पितरो, पितर, पितरम, तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, पुल्लिंग है, इसलिए किम का पुल्लिंग द्वितीय वचन, कह कौ के कम। कम कर्मणा सेवेत, किसको कर्म से सेवा करनी चाहिए। घ प्रश्न, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। व्यवहार में जो मृदुता है, कोमलता है, वो सबसे महान है। व्यवहार में जो कोमलता है वही
बड़ी है, मतलब अच्छी होती है। तो व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में क्या महान है या उत्तम है। तो मृदुता है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, इसलिए आ जाएगा का। पांचवा, सर्वदा व्यवहारे रिजुता विधेया, सर्वदा हमेशा व्यवहारे, व्यवहार में रिजुता सरलता विधेया होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में हमेशा सरलता होनी चाहिए। तो सर्वदा बोल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा कदा, कब व्यवहार में रिजुता होनी चाहिए या करनी चाहिए, तो कदा आ जाएगा, क्योंकि सर्वदा समय बोधक शब्द है, तो यहाँ सर्वदा के जगह पे कदा आ जाएगा। पांचवा प्रश्न, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, इसमें 3 क्रियापद दिए हुए हैं बेटे, और उन क्रियापदों को प्रयोग करके हमें सार्थक वाक्य बनाने हैं। अब देखते हैं क्रियापद कौन कौन से हैं। ये देखिए, ब्रूयात पहली क्रिया, बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए, और स्यात् मतलब होना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये मनसा मातरम पितरम च सत्यम प्रियम च वाचा गुरुम, ये जो शब्द लिखे हैं सब, ये वाक्य में जो लिखा हुआ है, इनके साथ क्रियापद की कमी है। इनमें क्या चीज की कमी है, क्रियापद की कमी है। तो इन तीनों क्रियापदों में से कौन सी क्रिया लगेगी, ये हमें देखना है। तो ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए, स्यात् मतलब होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे से जैसे लेते हैं, सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय डैश मान लीजिए, डैश मान लेते हैं, क्रियापद की कमी है। तो सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय क्या बोलना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा ब्रूयात, सत्यम प्रियम च ब्रूयात। और वाचा गुरुम, वाणी से गुरु की सेवेत सेवा होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं ये सब सेंटेंस में जितने भी वाक्य दिए हुए हैं, इनमें क्रियापद हम कैसे लगा रहे हैं, देखते हैं। सत्यम प्रियम च ब्रूयात्, सत्य तथा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। वाचा गुरुम सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात्, सत्यम अप्रियम मतलब अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम, अप्रियम सत्य नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता अर्थात टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। ग वाला, श्रेष्ठम जन्म कर्मणा सेवेत, बड़े लोगों को कर्म से सेवा करनी चाहिए, बड़े लोगों की कर्म से सेवा करनी चाहिए, बड़े लोगों की। व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, ये क्रियापद है। सेवेत ये लास्ट में जो लगे सब क्रियापद है। अनृतम प्रियम च न ब्रूयात्, अनृतम प्रियम झूठा प्रिय मतलब प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रूयात् है क्रियापद। मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए। मनसा मन से, मातरम माँ, पितरम पिता, माता पिता की सेवेत सेवा करनी चाहिए, ये हो जाएगा सेवेत क्रियापद। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। मंजुषात अव्यपदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ये जो मंजुषा दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, इसमें कुछ अव्यय दिए हुए हैं, इन सभी अव्ययों को लेकर के हम इन वाक्यों को पूरा करेंगे। जैसे उत्तर इसके पहले हम लोग देख लेते हैं इसके मीनिंग क्या है। तथा मतलब वैसे, वैसा। न मतलब नहीं, कदाचन कभी भी, सदा मतलब हमेशा, च का मीनिंग और, अपि मतलब भी। तथा वैसा, न नहीं, कदाचन कभी भी, सदा हमेशा, च मतलब और, अपि मतलब भी। अब देखिए, भक्त डैश ईश्वरम स्मरति, भक्त डैश ईश्वर को स्मरण करता है, सदा हमेशा। जो परमपिता परमात्मा का जो भक्त होता है वो हमेशा ईश्वर को स्मरण करता है, तो सदा हो जाएगा। असत्यम डैश न वक्तव्यम, असत्य डैश बोलना चाहिए, न वक्तव्यम, न आ जाएगा यहाँ पे। असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम डैश सत्यम वदेत, प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय तथा प्रियम तथा सत्यम वदेत, है ना। जैसा प्रिय बोलते हैं वैसा ही सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालय गच्छत, लता और मेधा च, और लता और मेधा विद्यालय जा रहे हैं। डैश कुशली भवान, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो अपि, अपि मतलब वैसे भी होता है बच्चों, किंतु जब क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं शुरुआत में जब प्रयोग करते हैं, क्या अर्थ में आ जाए, क्या आप कुशल हैं, अपि कुशली भवान, भी कुशली भवान आप थोड़े बोलेंगे, क्या कुशल हैं आप, तो अपि का मीनिंग यहाँ चेंज हो जाएगा क्या अर्थ में। महात्मा गांधी डैश अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी ने अहिंसा को नहीं छोड़ा, अत्यजत मतलब छोड़ा, महात्मा गांधी ने कभी भी, कदाचन मतलब कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। सातवां प्रश्न,
चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। इस चित्र को देख करके मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों को लेकर के हमें वाक्य बनाने हैं। रचयत वाक्य रचना कीजिए बोले। अब मीनिंग देख लेते हैं इनके। लिखती लिख रहा है या लिखता है। कक्षायाम कक्षा में क्लास में। श्याम पट्टे मतलब ब्लैक बोर्ड पर। लिखंती लिख रहे हैं। स मतलब वह। पुस्तिकायाम कॉपी में। शिक्षक टीचर। छात्र बच्चे। उत्तराणि उत्तर। प्रश्न ते वे सब। अब देखिए ये जो शब्द है इन्हीं शब्दों में हम कोई भी लिंग विभक्ति वचन वगैरह चेंज कर सकते हैं बच्चों कि ये शब्द जैसा उसको एज इट इज यूज करना कोई जरूरी नहीं है, केवल हेल्प के लिए दिया हुआ रहता है। तो आप स्वतंत्र होते हैं इनमें से इनमें लिंग विभक्ति वचन चेंज कर सकते हैं। जैसे छात्राः कक्षायाम तिष्ठन्ति, बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। छात्राः बच्चे कर्ता बहुवचन है, क्रिया बहुवचन। तो छात्रा कक्षायाम, कक्षा शब्द सप्तमी एकवचन, क्लास में बैठे हैं। अध्यापक श्याम पट्टे लिखति, अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है। अध्यापक टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। छात्र उत्तर पुस्तिकायाम लिखन्ति, छात्र अपने उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं, अपनी कॉपियों में लिख रहे हैं। ते अध्यापकम पश्यन्ति, वे अध्यापक को ध्यान से देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमारा ये छठे चैप्टर का संपूर्ण अभ्यास संपन्न होता है। अगले वीडियो में पुनः मैं नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।